स्वागत है आपके अपने चैनल सनराइज जीके ट्रिक में। मैं अमित। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो फेज 2 का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, एकदम बच्चों के द्वारा सेंटर पे से पूछ के ही ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम सटीक 100% सही क्वेश्चन है ये, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या था। तो वो बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या था? भव्यता के द्वार या डोर ऑफ विक्टोरी था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय द हैग या नीदरलैंड। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो ये कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन फेज 2 में ही पूछा गया था, फेज 1 में ही पूछा गया था। इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आप उसको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? जो पहला वाला था चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? सन 2008 में किया गया था। इससे ही रिलेटेड आपसे दूसरी उसका पूछ लिया जाएगा, इसके अध्यक्ष कौन है, या चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए चंद्रयान से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इनपुट डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? तो वहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस दे रखी होंगी, तो आपको उसमें से चुन के बताना कौन सी इनपुट है। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती? तो कौन सी देश की नहीं लगती दोस्तों? वो श्रीलंका की नहीं लगती। 1916 के अधिवेशन से गर्म दल या नरम दल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बच्चों ने सही इसका क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं बताया, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ अंदाज़ा, जहाँ से आप इसको जाकर टॉपिक को देख सकते हैं। 1916 के अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना है, तो कौन सा है? बंसूरा बांध। ये कहाँ पर है दोस्तों? केरल में है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है, तो कौन सा है? छलिए। और ये कहाँ का है दोस्तों? उत्तराखंड का नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य कब बना था? ये 1 मई 1960 को बना था। ये महाराष्ट्र राज्य कब बना था? ये बना था 1 मई 1960 को। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली राजधानी कब बनी? इस तरह से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वो 1916 में लौटे थे। कितने वर्ष बाद लौटे थे? 21 वर्ष बाद लौटे थे वो। तो आपसे यही गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो इसलिए क्यों ना गांधी जी वाले टॉपिक को रिवाइज किया जाए। दिल्ली को राजधानी कब बनी? दिल्ली जो राजधानी थी कब बनी? ये 11 दिसंबर 1911 में बनी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनी? ये 69वें संविधान संशोधन के बाद बनी थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। केला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये एग्जाम से उद्यान से भी रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको भी अच्छे से रिवाइज कीजिए। केला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? वो राजस्थान में स्थित है। रेडियो का संचालन सबसे पहले और भारत में कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1927 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। 2016 में पैरा ओलंपिक किसने पदक जीता था? आप इसको देख लीजिए, पदक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जौनपुर शहर किसने बताया था? जो जौनपुर शहर था वो किसने बसाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ और मोबीक्विक कुछ इस तरह से बता रहे थे बच्चे, तो वो भी आपको सीईओ पूछा गया था। तो सीईओ से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको क्यों ना याद कीजिए। तो गूगल के सीईओ के बारे में पूछा गया। वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया? कब गाया गया? तो ये कब गाया गया? 1896 में गाया गया था। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1469 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ, इस तरह से। तो इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इसके आसपास, कल की एग्जाम में आ जाए या परसों में आ जाए, तो इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। अब देश की मुद्रा से रिलेटेड पूछा था, ऐसे आपसे पूछा लेगा कर्नाटक की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आप देश की मुद्राओं से को भी आप याद कर सकते हैं। मंदसौर शोर का युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच हुआ था? तो वो जयसिंह और मराठाओं के बीच हुआ था। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी कराने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आईएनसी के अध्यक्ष कौन है? ये सेकंड शिफ्ट का है, आज का ही। तो आईएनसी के अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तबियत जी हैं, ये मुस्लिम अध्यक्ष थे।
यूएन के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? यूएनओ में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 193 है। यूएनओ में सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। यूएनओ से भी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य पूछ लिए। अब ये तो सदस्यों से इसके तो आ ही रहा है, मुख्यालयों से संबंधित। तो इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का? न्यूयॉर्क में है, और सदस्यों की संख्या 193 है। 2020 में स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। 2020 में स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। ये 4 साल से लगातार एकदम स्वच्छ शहर की गिनती में आता है। राष्ट्रीय मानवीय आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी? 1993 हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय मानव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। मास्टर ग्रंथि के बारे में पूछा गया। मास्टर ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ये बच्चे ने सीधा कंफर्म नहीं बताया किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मास्टर ग्रंथि के से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में किस फिल्म को ऑस्कर एडी मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला? 2018 में किसको ऑस्कर अवार्ड मिला? तो आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल सर्च कर कर। 1857 की क्रांति में किसको अफसरों को मारने वाली टुकड़ी को क्या नाम था? तो वो आपको आप देख लीजिए। 1857 में जो टुकड़ी थी कहाँ से क्या था, ये कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। किस कारण हुआ था? जो चर्बी की कारतूस इसको खोलने को कहा था, जब इसके चक्कर में ये युद्ध हुआ था 1857। जैसे कि लखनऊ की क्रांति किसने हुई थी और किसने दबा दी थी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अनुच्छेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। क्या? अनुच्छेद से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। हास्य गैस किसे कहते हैं? हास्य मतलब जो हंसने वाली गैस होती है उसको क्या कहते हैं? तो उससे भी आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं। इसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, इसका सूत्र भी पूछ सकता है। इसका सूत्र शायद NTO है। फिटेक्री का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम, और इसका सूत्र है K2SO4 इस तरह से है। तो उसका मेरे को याद नहीं है पक्का, तो मैं आपको बता रहा हूँ K2SO4 का होल स्क्वायर, शायद यही है। तो इसके आपको फिटेक्री का जो रासायनिक सूत्र है आप इसको देख सकते हैं, और इसका रासायनिक नाम भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब आता है कंप्यूटर के से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ITP और IP की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन एक इनपुट से पूछा गया था। एक ये ICP और IP की फुल फॉर्म क्या है, ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो वृक्क होता है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। आपसे अध्ययन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लिए। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस तरह से होते हैं। अफीम किस पौधे से लेते हैं? किस पौधे से लेते हैं अफीम? तो अफीम के पौधे का नाम बताना था आपको, तो किस पौधे से लेते हैं? ये खसखस, इसका नाम होता है क्या? खसखस। अफीम के पौधे का नाम क्या होता है? खसखस। रक्त संचारण मतलब ऑक्सीजन में रक्त संचारण, मतलब इस तरह से ही बता रहे थे बच्चे कि रक्त संचारण का काम कौन करता है, या कौन सी ग्रंथि तो नहीं होगी, कौन सा रक्त का संचार कौन करता है? तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, रक्त से संबंधित। या पूछा होगा कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है, या इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। इस तरह से रेड क्रॉस से मतलब रक्त संचार से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे रक्त लाल ही क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से होता है या क्या होता है? मतलब इस तरह से इसमें प्लेटेस की संख्या कितनी होती है, प्लाज्मा कितने % होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको देख सकते हैं। फिर पूछा जोरू जनजाति कहाँ की है? जो जोरू जनजाति है वो कहाँ की है? तो आपको ये देखना है। योजना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे उसको ये नहीं पता कौन सी योजना थी, लेकिन उसने ये कहा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जो सन 2015 की थी। इसरो 2000 मैंने कहा था ना, जो इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा चंद्रयान से। तो इसरो का 2008 में अध्यक्ष कौन था? इसरो का 2008 में अध्यक्ष कौन था? तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चंद्रयान 2 के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी काफ़ी दिन एग्जाम चलने वाले हैं, तो चंद्रयान 2 के भी बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए चंद्रयान 2 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी आपको याद कर लेनी है। जैसे कौन से ईंधन का उपयोग किया गया, किस तारीख को लॉन्च किया गया, इसमें ऑर्बिटर तो थे, वो कौन कौन से लगे थे, कितना वजन, कितनी लागत, ये, और जो चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च होगा, आपसे ये भी पूछ लिया है किस ईयर में होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ लें चंद्रयान 2 के टॉपिक को।
गांधी जी से संबंधित। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग नहीं लिया, मतलब इस तरह से क्वेश्चन था, अधिवेशन का नहीं था लेकिन कुछ था, वो था शायद गांधी जी से संबंधित सवज्ञ आंदोलन कब शुरू किया था, तो वो कब के शुरू किया था, 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इसलिए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।